अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मवान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा साहब जो कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं कैश वर्ड के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रोफेशन 5 के। कल भी हमने अपनी वीडियो में आपके ही पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दिए थे। मैंने राज साहब से बहुत सारे सवाल के जो है वो जवाब आप लोगों को लेके दिए थे, लेकिन आज भी राज साहब सेम सवाल है। पहले लोगों को ट्रबल हो रही थी अकोमोडेशन का जो फॉर्म है उसको फिलअप करने में, लेकिन अब लोग जो है वो उसका फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है जो डॉलर के रेट हैं वो बहुत ही तेजी से फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। इसी वजह से जब लोग अपना डिपॉजिट लगाते हैं, डिपॉजिट लगाने के बाद उनके पास एक मैसेज अपीयर होता है लेस देन 25% का। तो इसका कोई हल बताएं, कोई और हल। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। यस, दिस इज़ फैक्ट कि आसानियाँ खैर रोज़ाना पैदा हो रही हैं। आप दोस्तों को समझ आना शुरू हो गई है कि हाउ टू फिल द अकोमोडेशन फॉर्म। बट जहाँ तक ताल्लुक है यूएसडीटी की फ्लैक्चुएशन का, तो वो इंतहाई बुरे तरीके से वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये एक फैक्ट है। अब इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है पॉजिटिवली, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आईटी टीम के लिए भी आसानी हो। तो मैं जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, ये जहन में रखिएगा, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन पर्पज है। मैं रिपीट करूंगा कि जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं वो सिर्फ अकोमोडेशन पर्पज के लिए है, आपके रेगुलर फ्रेश डिपॉजिट के लिए नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा। और वो हाल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जहन में रखिएगा कि जो B4U का जो डॉलर था, वो सबको पता है कि वो $150 पे $150 पर डॉलर के हिसाब से वो फिक्स था। अच्छा, जब अब आप कैलकुलेशन करते हैं उसको रुपयों में, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल नेक टू नेक वो चौनियों अठनियों वाली कैलकुलेशन से खुदारा थोड़ा सा परहेज करें। थोड़ा सा उसमें एडिशनल आप ऐड कर दिया करें। मैंने पहले भी बारहा कहा कि जितना बड़ा आपका अकोमोडेशन का वो पैकेज लग रहा हो, उतने ज्यादा उसके अंदर जरा डॉलर्स ऐड करके फिर आप कैलकुलेशन किया करें। और उसके बाद जो यूएसडीटी का जो आपने रेट लगाना है, सिस्टम उसको फ्लैटली फॉर अकोमोडेशन पर्पस, अगर ₹300 पर यूएसडीटी पर डॉलर के हिसाब से अगर आपने उसमें वो किया हुआ है, तो डेफिनेटली सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा और आपकी अकोमोडेशन जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर इस पे भी अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर थोड़ा अल्लाह ही हाफिज है, फिर आईटी के पास भी इसका कोई हल नहीं है। ये आखिरी हल था और ये आपको दे दिया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन पर्पस के लिए, ये रेगुलर पैकेजेस के लिए नहीं। अच्छा राज साहब, लोगों की बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो फेज 1 का 25% का जो फेज 1 है अकोमोडेशन का, इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे है अंदाज़ा। बहुत सारे अब आपने राब्ता किया कि जी वो साड़ी वारी आई तो कोई बोल गया। तो एनी हाउ, ये होता है क्योंकि ऑफर्स और प्रमोशंस जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, और ये चूंकि टेक्निकल हिचेस बीच में आ रही थी जिसकी वजह से ये इतना लंबा टाइम ये लेगी, अदरवाइज बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये थी। तो आप लोग भी हक बजाने में हैं। और बहुत सारे अब आपने ये कहा कि आप इसकी डेट एक्सटेंड करें, तो वो एक्सटेंशन कोई लंबी चौड़ी नहीं दी जा सकती। और चूंकि ये 25% वाली अकोमोडेशन है और अगली चूंकि अकोमोडेशन जो है वो 40% पे होनी, सीधे सीधे 15% का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें 25% की जो अकोमोडेशन है वो 25 वाला ही फिगर याद रखें, 25 मई रात 12 बजे तक आप कर सकते हैं। 25 मई को रात 12 बजे 25% वाली अकोमोडेशन जो है वो फाइनली क्लोज हो जाएगी फर्स्ट फेज की, और जो नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट होगा वो 40% से स्टार्ट होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अब आपकी रूहों को चैन आ गया होगा। अब जो भी आपके जो लोग पाइपलाइन में हैं, आप उनको अकोमोडेट करवा सकते हैं। और की बात नहीं राज साहब, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जी।